7 दिन तक आप मेरा बुक रखेंगे तो मैं आपसे 3 दिन का फिक्स चार्ज लूंगा। 3 दिन आप यहाँ पर डायरेक्ट कीजिए, उतना समझदार है वो जांचने वाला कि आपको मार्क्स नहीं काटेगा वो, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। तो आप चेक भी कर सकते हैं। 15 रुपया और कितना दिन रखा था ये 4 12 और 15, देखो 12 15 हो गया कि नहीं। तो ये फाइनली चेक भी हो गया कि हाँ। ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी और से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। यानी आपने खुद से वादा किया है कि पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू चेरियर स्टूडेंट। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं 3.3 एक्सरसाइज, पूरा वन शॉट यानी गन शॉट। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने भी 3.1 और 3.2 नहीं देखा है और आगे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आराम से आप देख सकते हैं। पूरा एक्सरसाइज एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम लोग और पूरा मस्त में के समझे हैं। तो आज भी हम लोग इसी तरह से 3.3 एक्सरसाइज समझेंगे, पूरी तरह से सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग शुरू करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड प्रॉब्लम भी समझेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है बाबू, बहुत बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम समझ ही नहीं आता है कि उसका इक्वेशन कैसे बनाया जाए। तो उसका इक्वेशन का प्रोसेस कैसे सोचेंगे और फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब चीज भी आज हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए आपके स्क्रीन पर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले ये देख लेते हैं। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से बनाया जाता है ये तो मैंने 3.2 में अच्छे से बताया है और हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का और सारे क्वेश्चंस उसी से सॉल्व किए हैं। आज की क्लास में हम लोग 3.3 में सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक ही बार में दो प्रकार से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में अगर बोलेगा कि सब्स्टिट्यूशन से बनाना है तो सब्स्टिट्यूशन ही यूज कीजिएगा, एलिमिनेशन से बनाना है तो एलिमिनेशन ही यूज कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में कभी ये चीज बोलता नहीं है कि यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड या यूज एलिमिनेशन मेथड, कभी नहीं बोलता। आपको बस दो इक्वेशन दिया रहेगा, लिखेगा सॉल्व और फाइंड एक्स और वाई, ऐसे करके दिया रहेगा। ठीक है, मैं खुद से सीबीएसई में जाता हूं तो मुझे पता है। तो इसी तरह से बच्चे जो भी अपना मेथड यूज करते हैं उसमें हम लोग फुल मार्क्स देते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पूरी तरह से एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना, उड़ा देना, या तो एक्स को उड़ा दो या तो वाई को उड़ा दो और उसके बाद फिर एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलो वही काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि गिवन इक्वेशन, दो इक्वेशन मेरे पास है। यहाँ लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस, इक्वेशंस आर। ठीक है, क्या क्या है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। कोई डाउट यहाँ तक, एकदम नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर आप दो इक्वेशन देख पा रहे हैं। आपका सबसे पहला अप्रोच ये होगा कि इस x या y में किसी एक को सेम करना है। आपके लिए, आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको सेम करना चाहते हैं। या तो x को, इस x में 2x है तो इसको 2x भी बना दीजिए, या तो यहाँ 3y है इसको 3y बना दीजिए। क्या बनाना चाहते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम x देखें तो x को ही हम क्या करते हैं, 2x बनाते हैं। तो आप बोलेंगे सर x को 2x बनाते कैसे हैं? तो देखो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है, अगर इसको 2x इसके जैसा बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही 2x बनेगा, x भी 2x बनेगा, y भी 2y बनेगा और 5 2 जा 10 भी होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ ऐसा लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग, जो काम करेंगे उसको लिखते जाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे, 2। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, जोड़ेंगे क्यों नहीं। जोड़ते समय ध्यान रखना है कि अगर मैं y को सेम करता तो फिर जोड़ते, क्योंकि जोड़ने पर क्या होता है, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है तो प्लस माइनस कट जाता है, फिर x का वैल्यू आता। बट मैंने x को सेम किया तो यहाँ x भी प्लस में, यहाँ x भी प्लस में, दोनों x प्लस में आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो फिर 2 2 4 हो जाएगा जोड़ने पर, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी ये x और x कटेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना है कि मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट, और फिर सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, कौन बड़ा होगा बताओ, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये 10 हो जाएगा ना,
तो चलो इसी को कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इससे कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 से उसको सब्ट्रैक्ट किया। अब बात है कि इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 लिख दिया हमने। और फिर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 2 से x को गुना 2x लिख दिया, फिर 2 से y को करो, फिर प्लस 2y लिख दिया, फिर 2 से 5 को करो, 5 2 जा 10 लिख दिया। कोई डाउट यहां तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब इक्वल टू यहां पर इस तरह से लाइन दे दीजिए। अब क्या करना है, इसका साइन चेंज हो गया बेटा, है ना, कैसे, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या लिखे, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वाला प्लस वाला, यहां पर कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन है तो ये माइनस बनेगा, यहां प्लस है तो ये माइनस बनेगा, यहां पर प्लस है तो ये माइनस बनेगा, ठीक है। अब देखो ये 2x और 2x खत्म हो गया, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है, जोड़ दो, 3y और 2y कितना हो गया 5y, लेकिन माइनस दोनों जुड़ रहा है और बड़ा कितना है 3 के ऊपर माइनस है, इसलिए माइनस 5y होगा, ठीक है, क्या होगा माइनस 5y। इसको अच्छे से लिख देते हैं, है ना, माइनस 5y, माइनस 5y इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया, ये प्लस में 4, ये माइनस में 10, तो ये माइनस 6 बचेगा, ठीक है, माइनस 10 में से प्लस 4 गया तो कितना बचा, माइनस 10 में से प्लस 4 गया कितना बचा, माइनस 6 बचेगा ना, प्लस माइनस माइनस, बड़ा संख्या चिन्ह माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिए, तो फाइनली मेरे पास आ क्या गया, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 6 बाय माइनस 5, माइनस माइनस कट गया बाबू, तो y इज इक्वल टू आ गया 6 बाय 5, ये मेरा y का वैल्यू होगा, ठीक है। तो जैसे ही y निकल गया, ठीक, माइनस 6 बाय 5, इस y का वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 ही इजी लग रहा है, हम इसमें पुट कर देते हैं, लिख देते हैं कि पुटिंग इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मेरा y का वैल्यू कितना आया बाबू, देखो तो y का वैल्यू आया है मेरा 6 बाय 5, तो यहां लिखेंगे x प्लस, इस y की जगह लिखेंगे 6 बाय 5 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 5 हो गया। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, x इज इक्वल्स टू, ये 6 बाय 5 प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में, 5 माइनस 6 बाय 5, अब इसको कैलकुलेशन करो, कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 1 और 5 का एलसीएम बाबू 5, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, ऊपर में आ जाएगा, माइनस 5 को 5 से डिवाइड किया, एक बार में किया, 1 को 6 से गुना करेंगे 6 आएगा, मतलब कुल मिला के मेरा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 25 में से 6 गया तो 15 में से 6 गया तो 9, 19/5, तो यहाँ पर आ गया 19/5, 19/5, तो लास्ट में यहाँ पर हेयर करके लिख दीजिएगा, हेयर, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू 19 बाय ये 5 है, ठीक है, 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आया, y का पहले से ही निकाल चुके हैं 6/5, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, 6/5। तो ये फाइनल आंसर इस तरह से आपको बनाना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा शानदार है, बहुत छोटा, 3x प्लस 4y है ना इज इक्वल्स टू 10, हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज अभी नहीं करेंगे, उसके लिए 3.2 में हमने बहुत बार कर चुका है, आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए और उसी को प्रैक्टिस में ज्यादा लाइए, आपके लिए इजी होगा बनाना, बात समझ आ रही है, इजी लगेगा। चलिए 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, और फिर मेरे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए, ठीक। अब बात आता है कि यहाँ दोनों तो हमने बोल दिया, ना x को बराबर दिख रहा है ना y बराबर दिख रहा है, तो अब क्या करें, तो कैसे करें, अभी हम आपको बताएं कि आपको जो इजी लगे इक्वल करना उसको इजी कर देना। जैसे अगर मैं 3 को और 2 का दोनों का टेबल में 2 को किसी से गुना करेंगे कि 3 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, या तो 3 को किससे गुना करें कि 2 आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या 4 को गुना कर, ये 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, बिल्कुल हो सकता, तो क्यों ना इक्वेशन 2 को ही मैं 4 बना दूं, बात आ रहा है, इसको इस y वाले टर्म को, यहाँ जो 4y है इसको भी अगर मैं 4y बना दूं तो फिर मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, बात समझ आ रही है। और जब प्लस और माइनस है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बस जोड़ देंगे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि x को ही बराबर करना है,
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा आसान और कंफर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां मुझे दिखा कि x को बराबर करने से अच्छा y को कर लो, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहां लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर एंड एडिंग, और ऐड कर दिए, ठीक है, एडिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम नहीं लिखते, एंड एडिंग टू इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम तब लिखते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एडिंग टू इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके साथ 1 के साथ जोड़ दिया, ठीक। अब जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी आ रहा है उसको लिख दीजिए पहले। तो इक्वेशन 2 को लिखते हैं सबसे पहले, ठीक। तो यहां लिख लेते हैं इक्वेशन 2 को, लिखे है ना। अब चाहे तो 1 को भी लिख सकते हैं, चलो 1 ही को लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। यहां लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं, इजीली समझ में आएगा। तो यहां लिख देते हैं 1 को, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, लिख दिया, ठीक। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 2 2 जा 4, तो यहां लिखेंगे 4x, ठीक है। 2 2 जा 4y, तो माइनस 4y लिख दिया। फिर 2 2 जा 4, तो सब में 4 हो गया, ठीक। बात क्लियर है। अब यहां पर एक लाइन खींचना है और आपको यहां पर साइन चेंज करना है क्या? नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा है, एडिंग, और एडिंग में कोई साइन चेंज नहीं होता है। अब आपको ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ऐड कब करें या सब्ट्रैक्ट कब करें। देखिए, ऐड कब करें या सब्ट्रैक्ट कब करें, इसका साधारण सा सीधा सा उपाय है कि अगर आप प्लस माइनस को इक्वल कर रहे हैं, यहां प्लस है यहां माइनस है, और इस टर्म को इक्वल कर रहे हैं, y को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐड करना है। और अगर दोनों प्लस वाले टर्म को इक्वल कर रहे हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, देखिए इस दोनों प्लस वाले टर्म को इक्वल कर रहे थे, यहाँ x है यहाँ भी x है, इस x को इक्वल कर रहे थे ताकि x कट जाए, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। बात क्लियर हो गया आपको? क्या क्लियर हुआ कि अगर सेम साइन को इक्वल कर रहे हैं प्लस प्लस को, तो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर सेम साइन को इक्वल नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ये ज्यादा आसान लग रहा है कि सेम साइन यहाँ प्लस और माइनस ये चीज है, तो मैं y को इक्वल करूं, तो यहाँ पर एडिंग होगा। क्लियर हो गया होगा बात, है ना। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो 4y क्या हो गया बाबू, कट गया, ठीक है, प्लस माइनस खत्म। कहे कि जब हम लोग एडिंग करते हैं तो इस तरह से साइन चेंज नहीं होता है। बात क्लियर है, साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो प्लस माइनस खत्म, 4 और 3 कितना हो गया, 7y, तो यहाँ 7x, तो 7x लिखेंगे इक्वल टू 10 और 4 14 हो गया। तो x बराबर, तो सिंपली एकदम 14/7, तो 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, मतलब मेरा फाइनली x का वैल्यू कितना आ गया, 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2, ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग y निकालेंगे, ये x का वैल्यू मेरा आ गया, ठीक। अब x का वैल्यू किस में रख देते हैं, क्वेश्चन इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं, चलो 1 में ही रख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 से 1 में लिख देते हैं, इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 क्या है बाबू, यहां लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब x का कितना वैल्यू आया है, 2 आया है ना। तो x के जगह में 2 लिख देंगे, तो ये 3 एज इट इज रहेगा, ये x के जगह में 2 लिख दिए, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहां पर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, फिर यहां पर 4y इज इक्वल्स टू 10, और ये जो 6 था प्लस में वो उधर चल जाएगा, तो 10 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल्स टू 10 में से 6 किया तो बेटा 4, तो y इज इक्वल्स टू 4/4, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 1, तो y इज इक्वल्स टू 1। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया y का, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, यहां पर मैंने x का वैल्यू भी देखा, ठीक है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, तो यहां लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, यहां लिख देते हैं हेंस x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू 1 आंसर। देखो एलिमिनेशन मेथड कितना आसानी से समझ आ रहा है और बन रहा है, बस एक को टर्म को इक्वल कीजिए, काटिए, बात खत्म, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे, सॉरी 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 जो है वो भी बहुत इजी है, फटाफट करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। गिवन दैट, क्या है गिवन में, गिवन दैट 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे नहीं रखना है बेटा, है ना, ये जो -4 है उसको उधर लेके जाना है, तो ये बन जाएगा 3x
माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, इसको इक्वेशन 1 मानना है। ठीक, सेम इसी तरह इसमें भी एंड, यहाँ एंड लिखना है। ठीक, तो 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, समझ आ रही है बात? तो क्या करना है, 2y को इधर ले आना है, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बात क्लियर है? अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो, 2 को देखो, किसको आप ज्यादा इजीली इक्वल कर सकते हैं? तो आप ऑफ कोर्स बोलेंगे कि सर x को, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 9x है, यहाँ 9x लाने के लिए 3 से गुना, किससे? 3 से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा आसान तरीके से 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस वाला है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों प्लस आएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट की ऐड, तो आप बोलेंगे सर सब्ट्रैक्ट क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? कंफ्यूजन है, क्लियर हो गया? क्योंकि सर प्लस वाले इक्वल हो रहे हैं, दो प्लस वाले साइन आपस में इक्वल हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो माइनस वाले साइन इक्वल हो रहे हैं, अगर माइनस वाला साइन इक्वल होता, यहाँ पर माइनस रहता और इसको भी माइनस वाला या प्लस वाला करते, प्लस माइनस अलग अलग साइन, तो फिर हम लोग ऐड करते। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट, किससे सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, किससे सब्ट्रैक्ट करना है बताओ तो? ठीक है, कौन बड़ा लग रहा है आपको? अगर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 12 आ जाएगा, किसी को भी रखिए उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर देख लो 9 आएगा ना, तो ये होगा 5 3 जा 15, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही कर देते, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर। तो चलो फटाक से 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलो यहां से लिख लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा, बोलो 3 3 जा 9, 9x माइनस 3 5 जा 15y, लिख दिया, 3 4 जा 12, लिख दिया। क्लियर है? फिर दूसरा नंबर इक्वेशन, ये तो एज इट इज रहेगा, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, हो गया। अब यहां पर एक लाइन दे दिए। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं जब, तब क्या होता है बाबू बताओ तो? सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर प्लस का माइनस, ये सब प्लस में है ना, तो यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा, माइनस है तो प्लस लगा दी, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दी। अब करो, प्लस में 9x और माइनस में 9x, भूल जाना है कि यहाँ पर कुछ था, अब प्लस नहीं रहा ये 9x, ये माइनस में आ गया, तो प्लस में और माइनस में क्या हो गया, कट गया। ये माइनस में 15 और प्लस में 2, 15 में से 2 गया तो 13, किसमें? माइनस में, क्योंकि बड़ा संख्या क्या है 15, तो यहाँ पर माइनस 13y हो गया। अब 12 प्लस में और माइनस में 7, तो 12 में से 7 गया तो बेटा कितना बचा? 5, 7 5 12, वो भी प्लस में। क्लियर है? तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, चलो यहां से देखते हैं क्या आ गया हमारे पास। तो हमारे पास आ गया माइनस 13y बराबर 5, तो यहां लिखेंगे माइनस 13y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, आराम से करेंगे, कैलकुलेशन करते समय हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, पूरा फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए आराम से करना है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 13, तो माइनस जो है नीचे, उसको माइनस नीचे रखा नहीं जाता है, इजिली आप y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इस y का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। किस में रख दे? चलो इक्वेशन नंबर 1 में ही रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 है, तो यहां लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या है यहां पर देख लो, लिख लो सबसे पहले 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या है माइनस 5/13, तो यहाँ 3x एज इट इज रहेगा माइनस 5 इंटू माइनस 5/13, यहाँ लिख दिए, y जो भी था उसको लिख दिए, इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पर दो साइन एक साथ नहीं रहता, तो यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी है। ठीक है, अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ देयरफॉर लिख दिए, 3x जैसे तैसे रहेगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 5 25 हो गया, डिवाइड बाय 13, ये 13 नीचे, इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4। अभी प्लस में है 25/13, ठीक है, अभी प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, कर दो। ठीक है, तो 3x जैसे तैसे रहेगा, इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। ठीक है, अब 4 ऐसा ही है तो रहेगा नहीं,
नीचे 1 कर देंगे और फिर एलसीएम करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1 और 13 का एलसीएम 13। 1 से 13 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा 13 बार में। अब उस 13 को 4 से गुना करेंगे 13 चौके 52। ठीक है, माइनस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा, एक को 25 से गुना करेंगे 25 आएगा। मतलब कुल मिला के जो मेरा आया, ठीक है इधर लिख देते हैं, वो 3x इज इक्वल्स टू क्या आया 52 में 25 को घटाओ, 25 दूनी 50, 26 27 मतलब 27 अपॉन कितना 13 है ना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक किए ना, 25 और 25 50 50 51 52, हाँ ठीक है, तो 27 आया। अब ये 3x है, तो 3x में x का वैल्यू क्या आ जाएगा बता, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हैं, 1 को 27 से गुना करेंगे 27 ही रहेगा, और ई वाला जो 3 है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर नीचे आ जाएगा, या इंटू में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मतलब 13 गुना 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, मतलब x का वैल्यू आ गया ऊपर में 9 नीचे 13। ठीक है, तो ये फाइनल x का वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको यहां पर बोलेंगे कि ये x का वैल्यू है और y का वैल्यू कहां था, यहां पर y का निकाले थे यहां। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y का वैल्यू। ठीक, तो x और y यहां निकल गया। फाइनली लास्ट में एक बार लिख देंगे, हेंस x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13 आंसर। ठीक है, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। क्लियर है, तो इस तरह से बनेंगे ये क्वेश्चंस। बड़ा आसान सा था, इजी था ये क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में देता है, इसको बीबीआई कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि आप देख सकते हैं आंसर कैसा आया 9/13 -5/13, इस तरह के आंसर वाले क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं। प्री बोर्ड में आप देख सकते हैं, फाइनल बोर्ड में चांसेस कम रहता है बट दे सकता है अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 x/2, ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एकदम बीबीआई कर लीजिए। ठीक है, एकदम पक्का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का पहला ऐसा क्वेश्चन है जो डिवाइड के फॉर्म पर दिया है। ठीक है, लेकिन है बड़ा तगड़ा, क्योंकि इसको बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। 2 स्टेप में हम लोग इसको बनाएंगे। पहले स्टेप में कि यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशंस आर, ठीक लिख दिए। गिवन इक्वेशन आर क्या है, x/2 प्लस 2y/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1 लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इस जो डिवाइड के फॉर्म में है उसको हटा के नॉर्मल फॉर्म में लाना है। नॉर्मल फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ऐसे फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म। अगर ऐसा ला लिए उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, इतना तो आपको पता ही है कि 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। ठीक है, अब 2 3 जा 6, 3 बार में गया, 3 को x से गुना करो 3x लिख दी, प्लस 3 को 6 से डिवाइड करो 2 बार में गया, 3 2 जा 6, अब 2 को 2 से गुना करो 2 2 जा 4y लिख दिए, इज इक्वल्स टू -1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है नीचे 1, बात क्लियर है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको इससे, तो 6 को -1 से करेंगे -6 आ जाएगा, 1 को इससे करेंगे एज इट इज रह जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 मानना है। ठीक, यहां पर इक्वेशन 1 नहीं मानना है, क्योंकि यहां पर मानेंगे बहुत पेचीदा होगा, एक्स वाई का वैल्यू बैठाना। ठीक, तो यहां पर हम गिवन इक्वेशन लिख के इक्वेशन 1 यहां पर मान लिए, क्योंकि ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह से दूसरे को भी करना है। ठीक, एंड यहां पर लिखना है एंड, ठीक, और उसके बाद फिर इक्वेशन नंबर 2 को भी इसी तरह लिखना है, क्या है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, है ना। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। अब 1 और 3 कैल्शियम 3 होगा, 1 3 जा 3, 3 बार में गया, 3 को x से गुना करो 3x आएगा, माइनस 3 1 जा 3, एक बार में गया, 1 को y से गुना करो सिर्फ y रहेगा, इज इक्वल टू 3। कुछ नहीं है, नीचे 1 दे दिए। इसी तरह सेम इसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 1 से ये गुना होगा, ये पूरी तरह से क्या रहेगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा 9 आएगा, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए आप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, 3x 4y y -6 9। तो एक बात बताओ, जब x मेरा सेम है तो हमको किसी की जरूरत क्यों है सेम करने की और मल्टीप्लाई करने की, किसी की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, क्योंकि दोनों प्लस में, तो हम लिखेंगे
सब्ट्रैक्ट, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऐसा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब कोई सब्ट्रैक्ट ऐड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए एक बार लिख के दिखा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर सब्ट्रैक्ट लिखना जरूरी नहीं है, बिल्कुल लिखना जरूरी नहीं है। वो जब एग्जामिनर देखता है तो उसको पता है कि बच्चा ने सब्ट्रैक्ट किया है कि ऐड किया है। सब्ट्रैक्ट किया होगा तो साइन बदलेगा, और सब्ट्रैक्ट नहीं किया होगा तो ऐड बदले, ऐडिंग करेगा। वहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 लिख देता हूँ। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और फिर इसमें है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 9 लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद इसको कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब फिर देखते हैं कैसा आता है। अब देखो दोनों प्लस में है तो एक माइनस, ये वाला अब सबकी साइन चेंज होगी क्योंकि यहां पर हो रहा है सब्ट्रैक्ट। क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट। अब चाहे तो इसे ब्रैकेट में यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस यहां पर फिर प्लस दे देंगे, साइन चेंज हो रहा है तो सब में होगा, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ इसी में होगा, ऐसा थोड़ी होता है। यहां पर भी प्लस है तो यहां माइनस देंगे, ठीक है। अब 3x और 3x खत्म, प्लस में 4 और प्लस में 1y, तो 4 और 1 5y। ऐसा मत देखना है कि यहाँ माइनस है तो माइनस करें, हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 4 में से 1 गया तो 3 ना, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पर प्लस 4y है, यहाँ माइनस y है। अब ये माइनस रहा ही नहीं, अब क्या बन गया? ये प्लस बन गया क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। तो 4y प्लस में 1y प्लस में, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5y प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे 5y, और प्लस देने की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो माइनस में 6 माइनस में 9, 9 और 6 15, -15, तो y बराबर कितना आ गया बेटा? -15 बटे 5, 5 3 जा 15, यानी y का वैल्यू आ गया -3, ठीक है। ये हो गया y का वैल्यू, क्लियर है। अब इस y का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में थोड़ा पेचीदा लग रहा है, 2 में ही रख देते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सॉरी 2 में रख देते हैं क्योंकि इजी लग रहा है। तो यहां लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। 3x जैसे कहते हैं ऐसे, माइनस y कितना है? -3, तो -3, ये माइनस जैसे कहते हैं ऐसे, और y में है -3 इसीलिए यहाँ -3, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है? 9। क्लियर कर दिए, ठीक है, लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? 3x जैसे कहते हैं ऐसे लिखेंगे, 3x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो +3 इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर 9 एज इट इज लिख दिया, ठीक। तो 3x इज इक्वल्स टू 9, और ये प्लस में उधर आ गया तो माइनस में, तो 3x इज इक्वल्स टू 9 में से 3 गया तो 6, x इज इक्वल्स टू 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x बराबर 2, ये फाइनल आ गया, है ना। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे कि हैंस x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आया? -3, y इज इक्वल्स टू -3, आंसर, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर, क्लियर है। x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू -3। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको। चलिए बिना देरी किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वर्ड प्रॉब्लम से, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम तो एग्जाम में आते ही है, तो बड़ा आसान है, बड़ा मजेदार है। कैसे कैसे समझेंगे वो चीज देखेंगे, बस अप्रोच समझना है, उसके इक्वेशंस बनाना है। अगर इक्वेशन बना लिया तो फिर सॉल्यूशन में क्या दिक्कत है? अभी इतना सारे हम लोग इक्वेशन सॉल्व किए, किसी में कोई दिक्कत हुआ? आराम से समझ गए ना। तो बस इसको इक्वेशन बनाना है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे? एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे, जो भी लैंग्वेज लिखा रहेगा, जो भी वर्ड प्रॉब्लम लिखा है। और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लेना है एक ही बार में, समझने में दिक्कत होगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर उसको लिखेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं कैसे करता हूं, उसी तरह आप भी अप्रोच अपना सकते हैं, ठीक है। चल लिखा है वी इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इतना ही तक पढ़ेंगे। मतलब इससे ये पता चला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कोई फ्रैक्शन की बात कर रहा है। लास्ट में भी आप देखें तो लिखा है, देखो व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन को मान लेते हैं x/y, है ना। तो डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं, ठीक। लेट करके लिख लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन इज, तो यहां लिख लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन, तो यहां सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो, ठीक है। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू
x डिवाइडेड बाय y, x बाय y। ठीक है, आप रिक्वायर्ड ना लिखे तो भी चलेगा। रिक्वायर्ड का मतलब हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया वो फ्रैक्शन। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y, वो भी ठीक। ठीक है, ये कोई जरूरी वर्ड नहीं है कि आपको लिखना ही। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने बड़ा मजेदार तरीके से कहा कि अगर आपका x बाय y फ्रैक्शन है, ठीक है, इफ वी एड 1, अगर 1 ऐड कर दे किसमें? टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कर दिया ऐड 1, कोई डाउट नहीं, एंड सब्ट्रैक्ट 1, और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे किसमें? फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, जो फ्रैक्शन मेरे पास था वो घट के 1 हो जाता है। मतलब x में +1 कर दिया, y में -1 कर दिया, ये फ्रैक्शन 1 के बराबर। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, कुछ नहीं है, नीचे 1 दे दिया और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, है ना। अब x को 1 से करेंगे x +1 ही रहेगा, y -1 को 1 से करेंगे y -1 ही रहेगा, है ना। अब ये x हो गया, +1 प्लस y को इधर लेके आ जाएंगे, -y हो गया, और +1 को इधर लेके चल जाएंगे, -1 जैसे तैसे, +1 फिर -1 जैसे तैसे। ठीक है, -1 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, मतलब -2, माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब जोड़ना है, जोड़ दो, -1 को जोड़े तो -2 आ गया। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम लोग लिखेंगे एंड, यहां लिखेंगे एंड। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए कुछ डाटा है, चलो इसको आगे पढ़ते हैं। इट बिकम्स 1/2, यह जो फ्रैक्शन है x बाय y, ठीक है, वो बन जाता है 1/2। कब बन जाता है भाई? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हमने डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड किया तो, बस इतना ही बोला है, तो हमने डिनोमिनेटर में ऐड 1 कर दिया। अब बोलेंगे सर न्यूमरेटर, यहाँ न्यूमरेटर के बारे में कुछ लिखा है? देखो तो नहीं लिखा है इस इक्वेशन में। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, बस इतना ही लिखा है। तो हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, ये 1/2 बन गया, यही ना बोला था। ठीक है, न्यूमरेटर का कुछ चर्चा नहीं किया, तो हम न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे। ठीक, अब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 को x से गुना करो, क्या आएगा बेटा बताओ? 2 को x से गुना करेंगे तो 2x बोलेंगे ना, तो 2x हो गया। अब y +1 को 1 से गुना करो, क्या आएगा? y +1 हो गया। तो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, ये प्लस y को इधर ले आए, माइनस y हो गया, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, कहां कहां है, ध्यान से देख लो। ये है इक्वेशन 1 आपका, ठीक, और ये है आपका इक्वेशन 2। इन दोनों को ध्यान से देखो, तो आपको दिखेगा यहां पर x 2x, -y और -2 +1। तो एक चीज ध्यान से देखो, यहां तो y तो मिल गया ना, तो किसी को मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत पड़ी नहीं, पड़ी क्या? जब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। हाँ, वी गेट, तो इक्वेशन 1 और 2 को साथ में रख दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि माइनस करना है। ऐसे जब साइन सेम होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। बताए थे, दोनों प्लस में रहे सब्ट्रैक्ट करना है, एक प्लस एक माइनस रहे ऐड करना है। तो आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। चलो लिखते हैं। अब इक्वेशन 1 क्या था बेटा, x माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ सबसे पहले 2 ही लिख देते हैं, 2 थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और 1 को लिख देते हैं फिर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पर एक लाइन दे दिए, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट, क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है बाबू बताओ तो, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, तो ये साइन चेंज, है ना, ये माइनस बन जाएगा प्लस। क्लियर है, यहाँ पर प्लस था माइनस बन गया, यहाँ प्लस माइनस था यहाँ प्लस बन गया, तो -y और +y खत्म। अब 2x में एक x गया तो सिर्फ x बचा, इक्वल टू ये +1 और +2 कितना हो गया 3। तो फाइनली x का वैल्यू आ गया हमारा 3, है ना। अब इस x का वैल्यू 3 को या तो इक्वेशन 1 में इसमें या तो 2 में रख दीजिए, किसी में भी y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो चलो किस में रख दे बताओ, इसी में रख देते हैं इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, चलो 1 में ही रख देते हैं। 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, यहां लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर -2। अब वो x का वैल्यू कितना है 3, तो यहां लिखेंगे 3 माइनस इस x की जगह y बराबर -2, ठीक है। अब देखो यहां पर
ये +3 है, उधर चल जाएगा तो -3, तो सिर्फ -y बराबर, ये -y बच गया, -y बराबर -2 और -3। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं, इजीली समझ में आए, थोड़ा दिखे अच्छा, ठीक है। तो -y, उससे कोई फर्क तो वैसे नहीं पड़ता, -y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब -2 -3 -5, तो माइनस माइनस ऐसे ही कट गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। ये y का वैल्यू, हमने फ्रैक्शन क्या माना था, x/y, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन, तो लास्ट में यहां पर लिख दीजिए कि हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x/y, और x का वैल्यू कितना था बेटा, देखो तो x का वैल्यू 3 था, तो यहां लिख देंगे 3, और y का वैल्यू कितना था 5, तो 3/5 आंसर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया फ्रैक्शन जो पूछा गया था, लिख लीजिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा शानदार है, और ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। आपका वर्ड प्रॉब्लम में एज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आप इसको जितना VBI लिखते हैं उतना कम है, ठीक है। ये पूछता ही एग्जाम में, आप देख लीजिएगा, आपके प्री बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was the thrice as old as सोनू, मतलब यहाँ नूरी और सोनू के एज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 years ago हुआ कि 10 years बाद हुआ, वो तो बाद की बात है, सबसे पहले प्रेजेंट एज हम लिख लेते हैं, ठीक। तो प्रेजेंट एज नूरी का और प्रेजेंट एज सोनू का लिख लेते। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, नूरी का, सबसे पहले नूरी का लिखते हैं, नूरी इज इक्वल्स टू कितना, x years, है ना। फिर लिखते हैं एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू y years, लिख दिया, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, कुछ कंडीशन बोला होगा, उसी कंडीशन को अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत आसान सा कंडीशन है, देखो, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कब, 5 साल पहले की बात, 5 years ago, 5 साल पहले, ठीक है। तो 5 साल पहले किसका, नूरी का, तो x - 5, 5 साल पहले, और सोनू भी 5 साल पहले, y - 5, सोनू भी 5 साल पहले हो गया। अब कौन किसका थ्राइस है, देख लीजिए क्या लिखा है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी जो है ये है नूरी, x है नूरी, ठीक है। नूरी वाज थ्राइस, नूरी 3 गुना था, किसका, सोनू का, मतलब y है सोनू, ठीक है, ये है नूरी और ये है सोनू। अब सोनू का 3 गुना अकेली नूरी थी, मतलब नूरी बड़ी थी, बात समझ आ रहा है, नूरी क्या थी, बड़ी थी, या जो भी लड़का है या लड़की है छोड़ो, तो नूरी क्या है, बड़ा है, किससे, सोनू से, कितना गुना, 3 गुना, इससे 3 गुना बड़ा है, मतलब अगर ये 3 गुना बड़ा है तो इसको अगर 3 से गुना कर दे तो ये नूरी के बराबर आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि हमको y की तरफ 3 गुना करना है, तभी तो वो अकेले नूरी के बराबर आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि सोनू की तरफ हमको 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे सोनू सोनू सोनू, सोनू को 3 से मल्टीप्लाई किया x - 5 इज इक्वल टू 3y - 3 5 जा 15 आया, 15 आया। अब देखो आगे क्या करते हैं, यहां पर 3y प्लस में इधर इधर लेके आते हैं, x - 3y हो गया इक्वल टू -15, और ई वाला -5 उधर चल गया तो +5, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू x - 3y इज इक्वल्स टू -15 में से +5 गया तो -10, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान के रख लो फिलहाल, ठीक है। अब फिर से एंड लिखते हैं, है ना, और एक कंडीशन और दिया है, क्या दिया है कंडीशन देख लेते हैं पहले। फिर लिखा 10 years later, 10 साल बाद, अब 10 साल बीत चुके, ठीक है। अब x का भी 10 साल बीतेगा, यानी नूरी का भी 10 साल बीतेगा, बिता दिए 10 साल, ठीक है, इक्वल टू सोनू का भी 10 साल बीतेगा, y प्लस 10 साल बिता दिए, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, तो नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी दुगुना हो जाएगी, किसका दुगुना हो जाएगा भाई, तो एज ओल्ड एज सोनू, मतलब अब सोनू का जो दुगुना होगा वो नूरी अकेले होगा, मतलब फिर से सोनू को ही उस छटके को 2 से गुना करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर नूरी को क्यों नहीं कर रहे, एक बात बताइए, नूरी बड़ा आदमी है, सोनू छोटा आदमी है, पैसा में नहीं एज में,
तो सोनू मान के चलो आप है सोनू 10 साल के, और नूरी है मान के चलो 30 साल के, तो 10 साल के आप में 3 से गुना कर देंगे तब ना उस 30 साल के बराबर होगा। मतलब इस छोटे वाले में ही ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब नूरी के बराबर हो गया। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, x + 10 जैसे कहते हैं ऐसे इक्वल टू 2 को y से गुना करो बेटा 2y, 2 को 10 से गुना करो 10 दूनी 20, तो फिर यहां पर आ गया क्या x प्लस नहीं, ये 2y प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में 2y इज इक्वल टू यहाँ 20, और ये प्लस में 10 है इधर आ जाएगा तो माइनस में 10। ठीक है, अब फाइनली यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि x - 2y इज इक्वल्स टू 20 में से 10 गया तो 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है देख लो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 आपका ये रहा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को ध्यान से देखो, क्या किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इसको 2 से 3 से, कोई ऐसा है x या y जो सेम है, तो आप फट से बता देंगे कि यस सर x सेम है, x यहाँ x है यहाँ भी x है, तो इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप सोच रहे होंगे सर आप एक बार भी लिख नहीं रहे हैं कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई जरूरत है नहीं लिखने की। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको कोई जरूरत है नहीं लिखने की, अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अभी हम जो लिख रहे हैं उसमें। ठीक, और नहीं चाहते तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में यहाँ पर 1 को लिख देते हैं, 1 थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 1 ही को लिख देते हैं सबसे पहले, x - 3y इज इक्वल्स टू -10। फिर इसको लिखते हैं x - 2y इज इक्वल्स टू 10, लिख दिए। अब इधर डिवाइड कर साइन दे दिए। फिर अब क्या करना है, अब साइन चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि देख लीजिए x वाला सेम साइन का आ गया है प्लस प्लस, अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर माइनस। क्लियर है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस दे दिए, यहाँ माइनस था तो प्लस दे दिए, और यहाँ प्लस था तो माइनस दे दिए। अब प्लस माइनस एक्स एक्स खत्म, माइनस में 3x प्लस में 2y, माइनस प्लस माइनस मतलब घटाना है, 3 में से 2 गया बेटा कितना बचा -y, एक y बचा है ना। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना है, तो मतलब क्या हो गया -20, -10 कितना हो -20, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये माइनस माइनस तो ऐसे ही कट गया, तो y बराबर 20। मतलब जो y है, y किसको माने थे, सोनू को ना। ठीक है, y किसको माने थे, सोनू को, तो सोनू आ गया कितना 20 साल का। देख लो कि सोनू को ना माने थे y, तो सोनू आ गया 20 साल का। अब इस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 इसमें या फिर 2 में रखेंगे तो x आ जाएगा, तो चलो 2 में ही रखते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, वी गेट यहां लिखेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या था, x - 2y, यहां लिख देंगे x - 2y इज इक्वल्स टू 10, लिख दिया। और y का वैल्यू कितना था 20, तो यहां लिख देंगे x - 2 इंटू इस y की जगह 20 इज इक्वल्स टू 10, लिख दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, x 20 दूनी 40 माइनस में इक्वल टू 10, माइनस में 40 बेटा उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40, तो ये आ जाएगा फाइनली x इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे देयरफॉर का साइन देके कि देयरफॉर किसको x माने थे, नूरी को, तो यहां लिखेंगे द प्रेजेंट एज, ठीक है, एज ऑफ नूरी, ठीक है, इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 50 इयर्स। ठीक है, एंड सोनू प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ही लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख दिए, एंड सोनू सोनू क्या लिखा है y इज इक्वल्स टू y कितना है 20 साल, तो 20 इयर्स। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन है एज से रिलेटेड वो एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो आप अच्छे से समझ गए, बना लिए, ये एग्जाम में आपको 3 मार्क्स का एज से रिलेटेड क्वेश्चन देगा ही देगा, तो इसको अच्छे से बना लेना है, समझ लेना है, आपका 3 मार्क्स ऐसे ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 मार्क्स आपके एग्जाम के लिए स्कोर हो चुके हैं। चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहां तक हो गया है, 2 तक। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये है, अगर आप पहले से नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलो
अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। बड़ा शानदार क्वेश्चन। अब बोलेंगे सर सारे क्वेश्चन शानदार आपके लिए हो रहे हैं। नहीं, ये 2 डिजिट नंबर वाले हैं ना, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेंगे कि आखिर 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, मान लिया कि अगर 42 कोई नंबर है, ठीक है, इसको आप 2 डिजिट नंबर के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? 10 गुना 4 प्लस 2 ऐसा लिखेंगे ना, 10 जाके 40 प्लस 2 42 ऐसे लिखेंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे? अगर इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, तो ये 4 का x यहाँ आ गया और ये y आ गया। तो इसको ध्यान से देखिए यार, ये 10 थोड़ी चेंज आएगा। 2 डिजिट का नंबर है तो 10th डिजिट में 10 आया, तो इसको 10x प्लस y बोल सकते हैं। मतलब इससे ये साबित हो गया कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर को 10x प्लस y बोल सकते हैं। अब बात आता है कि x और y क्या है। चलो फिर से एक बार समझा देते हैं। अगर मैं 62 को 2 डिजिट नंबर लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 6 प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं। और इसी चीज को अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो x6 है इसको x मान लिया और इस जो 2 है उसको y मान लिया, अब इसके फॉर्मेट में इसको लिख के दिखाओ। लिख के दिखा, कोई डाउट नहीं। यहाँ 6 है, 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। तो यहां पर लिखेंगे 10 गुने इस 6 के जगह में x। बात क्लियर है? प्लस ये 2 जो है उसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? y। तो ये जिस तरह से 10 गुना 6 प्लस 2 आया, तो उसी तरह से 10 इंटू एक्स प्लस वाई आया। मतलब इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, है ना? लिख सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी 2 डिजिट नंबर जो है, जैसे इसको बोले ना कि कोई भी 2 डिजिट नंबर को 10 इंटू 6 प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं, जैसे 62 को ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको फॉर्मेट में हमने बना दिया x प्लस वाई में, है ना, एक्स वाई में। तो एक्स वाई यानी एक्स वाई अगर हम 2 डिजिट नंबर लेते हैं तो उसको मुझे 10x प्लस वाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखे वो चीज हम यहां पर बता दी, अभी उसी का यूज करेंगे बेटा, है ना, उसी का यूज करेंगे। तो 10x प्लस वाई हमने लिख दिया। अब अगर इसको रिवर्स किया जाए, ठीक है, yx, तो e आ गया 10th डिजिट में, तो इसको क्या लिखेंगे? जिस तरह इसको 10x प्लस वाई लिखे थे, है ना, xy को, इसी तरह 10y प्लस x लिखेंगे yx को। कोई डाउट है? नहीं ना? तो चल इसका हम लोग यूज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से। क्या लिखा है? द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मान लेते हैं यहां पर लेट द 2 डिजिट नंबर is equals to x। द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू xy। ठीक है, ये मान ली। बात क्लियर है? अब क्या बोला कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब ये दोनों डिजिट का नंबर का सम 9 है। यानी हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है? ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बात क्लियर है? एंड अब इक्वेशन नंबर 2 की बात क्या बोल रहा है? ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, मतलब ये xy है ना, उसका 9 टाइम्स। क्लियर है? xy का 9 टाइम्स, 9 से गुना कर दी। ठीक है, बात क्लियर है? 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यहां लिखा है ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर इसको ऑर्डर को रिवर्स कर दिए, ठीक है, मतलब xy को yx बना दिए, ठीक है, रिवर्स कर दिए, तो उसके दोगुने के बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब इसके 2 टाइम्स के बराबर है। क्लियर, समझ में आ गया होगा? फिर से एक बार समझाते हैं। हमने xy 2 डिजिट के नंबर लिखा, क्वेश्चन ने बोला दोनों का सम 9 होगा, तो x प्लस वाई बराबर 9 हो गया। फिर क्वेश्चन ने और एक कंडीशन दिया कि जो आपने माना है उसका 9 टाइम्स, 9 गुना, ठीक है, उसका कितना गुना? 9 गुना, ठीक है, उसी नंबर का जब आप रिवर्स कर देते हैं तो उसके दुगुने के बराबर है। लिख दिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं, एंड करके यहां पर लिख दिए। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कि द आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट विल yx। उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए, जो जांच रहा है कॉपी वो समझ गया, बस 2 ही लोग को तो समझना है। ठीक है, और एक बात बता दे, कॉपी जांचने वाला बेवकूफ नहीं होता है, एमएससी किया हुआ रहता है, मैथमेटिशियन रहता है, बहुत ज्यादा जानकारी होती है उसकी, तो उसको ये समझ में आएगा कि बच्चे ने अच्छा से ले बनाया है, उसके पास नॉलेज है, तभी ऐसा लिखा है। ठीक है, तो कोई स्टेप नहीं हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक, अब इसको करते हैं। अभी आपको बताए कि एक्स वाई को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? तो 9 को जैसे कि तैसे लिख दिए, है ना, और 9 को जैसे कि तैसे लिखने के बाद एक्स वाई को लिखेंगे हम
10x प्लस वाई। क्लियर है ना? कैसे लिखे अभी तुरंत एक सेकंड पहले जब ये क्वेश्चन आया था उस समय बताएं। अब 2 इंटू जैसे कैसे वाई एक्स को क्या लिखेंगे बताओ, 10y प्लस एक्स। वेरी गुड, अभी लिखे है ना। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 9 को 10 से गुना करो, 9 दाएं के 90x, 9 को y से गुना करो, एक बार इसको दे ना यहाँ पर क्या किए, 9 को एक बार 10 से, फिर 9 को एक बार y से, तो 9 दाएं के 90x और 9 एकम 9 यानी 9y हो गया इज इक्वल्स टू 2 को y से गुना करो 20y है ना, फिर 2 को x से करो प्लस 2x हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 90x और फिर x वाला को इधर ले आओ माइनस 2x, फिर इधर कितना है प्लस 9y, फिर प्लस 20 इधर ले आओ माइनस 20y। अब बोलेंगे सर सबको इधर ले आए, इस 20y को भी इधर ले आए, 2x को भी इधर ले आए, तो उधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। तो जीरो बचा, क्या बचेगा जब कुछ हम छोड़े ही नहीं तो बचेगा क्या, 90x में बेटा 2x घटा तो कितना बचा 88x है ना, 9y में 20y गया तो कितना बचा माइनस 11y बचा ना, इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अब इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को किससे गुना करेंगे कि y के बराबर आ जाए, तो 9 से गुना करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि मल्टीप्लाइंग क्या, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 11, ठीक है। और इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि देखो साइन चेंज है ना, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो फिर लिख देंगे एडिंग, एंड यहाँ पर 11 एंड एडिंग टू इक्वेशन 2, ठीक है, एडिंग टू इक्वेशन 2, ठीक है, वी गेट, हम देखते हैं क्या देखते हैं, तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 99, सबको करेंगे ना, 11 को x से करें 11x, 11 को y से करें 11y और 11 नम 99 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या था, इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 था 88x है ना, फिर माइनस 11y इज इक्वल्स टू कितना 0 0 लिख दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर सॉरी ऐड कर देते हैं, क्योंकि साइन चेंज है तो ऐड होगा, ये प्लस माइनस खत्म, तो 11x और 88y कितना हो गया 99x इज इक्वल्स टू 99 और 0 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 99 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 99 अपॉन 99, एक बार में कट गया बेटा, एक आया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, ये फाइनली मेरे पास x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब इस x का वैल्यू 1 में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा, तो लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 ने 1 है ना, इक्वेशन 1 वी गेट, है कि इक्वेशन 2 बहुत ज्यादा अजीब है, थोड़ा बड़ा है, तो उसमें भी पुट करेंगे तो आ जाएगा, बट क्यों करना है जब इजीली तरीके से आ सकता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 9, तो यहाँ x का वैल्यू कितना है बाबू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है ना, तो फिर कितना आ गया y इज इक्वल्स टू 9 अरे प्लस 1 माइनस 1 है ना, प्लस 1 उधर चल जाएगा तो माइनस 1, मतलब y इज इक्वल्स टू आ गया 8 है ना। अब हमें क्या पता था, हमने क्या माना था 2 डिजिट के नंबर को, तो 2 डिजिट के नंबर को xy माना था, तो यहाँ फाइनली लिख देंगे कि देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इसको ध्यान से लिख लेना, 2 डिजिट नंबर xy इज इक्वल्स टू 2 डिजिट नंबर xy, x क्या रखे थे 1, यहाँ 1 रख दो, और y क्या रखा आया था 8, तो यहाँ 8 रख दो, फाइनली 18 आ गया आंसर, मतलब वो 2 डिजिट का नंबर जिसके बारे में बात कर रहा था क्वेश्चन वो है क्या 18, बात क्लियर है। अगर इसको हम लोग चेक करें कि हम लोग सही बनाए कि गलत, तो देख लो, बोला था 2 डिजिट के नंबर को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तो देखो 18 को 1 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना, तो ये हो गया 2 डिजिट का नंबर 9, क्लियर है, समझ आ रहा है। और इसमें भी जो क्वेश्चन और कंडीशन बोला उस पर सेटिस्फाई करेगा, ठीक, चलो समझ गए होंगे आप लोग, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर x भी आ गया मेरा, ठीक है, और एक y भी आ गया, यहाँ से y का वैल्यू भी आ गया, ठीक, और x और y का वैल्यू निकाल के फिर xy बराबर जो 2 डिजिट का नंबर है उसको लिख दिया। फिर चलते हैं बिना कोई देरी के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है 5, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं।
सिंपल सा है, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक जाती है और वो 2000 रुपए निकालती है और कैशियर को बोलती है कि उसको 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट उसको दे। ठीक है, हम लोग जाते हैं ना बैंक तो हम लोग बोलते हैं कि 500 रुपए वाला दीजिएगा ना, ठीक है, 200 रुपए वाला दीजिएगा ना, जरूरी है। तो इसी तरह मीना भी बोलती है कि हमको 50 रुपए और 100 रुपए का नोट दीजिएगा। और अगर मीना के पास दोनों मिला के 50 रुपए और 100 रुपए मिला के 25 गो नोट है, तो बताओ कि 50 रुपए वाला नोट कितना है और 100 रुपए वाला नोट कितना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं सबसे पहले, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल्स टू 50 रुपए वाला नोट जो है मीना के पास वो मान लिया कि x है। ठीक है, सेम इसी तरह यहां पर लिखेंगे, एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 रुपए वाले नोट्स की संख्या जो है वो y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है बताओ तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा शानदार चीज बोला है, बड़ा इजी बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है क्या कि दोनों मिला के ही गॉट 25 नोट्स, मतलब x नोट और y नोट दोनों मिला के उसके पास 25 गो नोट है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2 में कैसे बनाएंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 के बारे में कुछ नहीं दिया बाबू, आपको अपने से समझना है। ठीक है, जैसे एक बात बताते हैं कि यहाँ 50 रुपया वाला एक्स नोट है, हम जैसे बोल दो कि 50 रुपया वाला आपके पास 2 गो नोट है। ठीक है, तो अब 50 दूनी 100, ये रुपया बन गया कि नहीं, 100 रुपया बन गया। तो हम बोले कि 50 रुपया वाला एक्स नोट है, तो 50 एक्स जो है वो मेरा 100 रुपया के बराबर है। मतलब ये जो 50 एक्स है वो मेरा मनी बन गया, मतलब नंबर ऑफ नोट को 50 रुपया के साथ गुना कर दिए तो 50 रुपया वाला मनी बन गया, जितना पैसा वो आया। इसी तरह 100 रुपया वाला नोट को नंबर ऑफ नोट y माने हैं उससे गुना कर दिए तो 100y जो आएगा वो मेरा ये पैसा बन गया। अरे दोनों 50 रुपया और 100 रुपया दोनों मिला के टोटल पैसा कितना है, 2000। बात क्लियर है, यही काम अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं इसको। यहां पर लिखते हैं एंड 50 रुपया वाला नोट कितना था, यहां लिखते हैं 50 रुपया वाला नोट x को था। ठीक है, प्लस 100 रुपया वाला नोट कितना था, तो 100 रुपया वाला नोट y को था, और दोनों को मिला दे तो मेरा टोटल पैसा कितना था, 2000 रुपया उसको कैशियर ने दिया। ठीक है, विड्रॉ की। क्लियर है, बात क्लियर है। इसको यहां पर मिटा देते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये पैसा है, ये पैसा है पैसा, और ई वाला क्या है, ये आपका नोट है, नंबर ऑफ नोट्स। बात क्लियर है। अब इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। 50 गुना x क्या हो गया, 50x, प्लस 100 गुना y क्या हो गया, 100y, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर 2000 जैसे का तैसे। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, x को कॉमन, सॉरी 50 को कॉमन ले लेते हैं ताकि छोटा बन जाए और इजी आ जाए मेरा आंसर। ठीक है, तो 50 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा। देखो 50 गुना x 50x। अब यहां से 100 में से 50 को कॉमन ले लिया तो 50 बचेगा क्या, नहीं बचेगा 50, क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्यों, जोड़ थोड़ी है भाई, तो 50 50 100 कर देंगे आप, है ना, यहाँ पर 2 बचेगा। देखो 50 दूनी 100 हो जाएगा ना, 2y बचेगा इज इक्वल्स टू 2000। क्लियर है ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो 50 है गुना में, मतलब यहां बच जाएगा 50x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये 50 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में बन जाएगा, मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 50। 1 0 कट गया, 5 से काटो, 5 2 के 20, 40 आया। मतलब कुल मिला के x प्लस 2y जो है वो 40 आया। यहां पर मेरे पास दो इक्वेशंस बन गए। क्या क्या, पहला इक्वेशन जो है बाबू वो मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हो गया। ठीक है, अब इसी दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, जो कि आपका 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, यहां सबसे पहले देखते हैं कोई सेम है, तो देखो सेम है, x और x सेम है, तो कुछ गुना करने की जरूरत है नहीं कि 1 को 2 से गुना करने पर, 2 को 3 से गुना करने पर, ऐसा करने की जरूरत नहीं। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहां पर। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, तब ना फिर माइनस होगा तो x कटेगा। ठीक है, यहां लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहां लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करने पर, तो 2 वाला पहले लिखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40।
कभी कभी कोई कोई बोलते हैं कि सर यही वाला नहीं लिख पाते हैं कि 2 से 1 को करे, 1 से 2 को करे, कोई जरूरत ही नहीं लिखने की, कोई मतलब नहीं है, आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर हो गया, ठीक है। और बस ये वाला लिख दो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा ना, चल साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस दे दो, यहाँ पर भी माइनस दे दो, है ना, यहाँ पर भी माइनस दे दो, तो x प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, 2y में एक y गया तो एक y बचा, y वो भी प्लस में बचेगा, इज इक्वल 40 में से 25 गया बेटा 15, मतलब y क्या माने थे 100 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट आ गया 15 को। तो इसी तरह y का वैल्यू को हम किसमें x में 1 में रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट, हम पाते हैं क्या, इक्वेशन 1 क्या है मेरा x प्लस वाई 25, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, y कितना है बेटा 15, तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। अब x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 25 में से इस 15 को घटा देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10, है, क्लियर हो गया, x का वैल्यू 10 आ गया, ठीक, ये हुई ना बात। अब आपके क्या करना है, एक लाइन लिख देना है कि therefore द नंबर ऑफ रुपीज 50 इज 50 नोट, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल्स टू 50 रुपया वाला नोट कितना है, x का वैल्यू माने थे, x कितना आया 10, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट 10 हुआ है, एंड द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ किसका रुपीज 100 नोट्स कितना है 100 रुपीज नोट्स, y का वैल्यू 15 है, यहाँ लिख देना है 15, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया आपका, क्लियर है। तो कंप्लीट आप समझ गए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको ऐसे बनाना होगा, एक नंबर ऑफ नोट्स को दिखाना है, दूसरा उसके पैसे को दिखाना है, ठीक है, उसके साथ दो इक्वेशन बनाना है। अगर आप बोलेंगे सर इसको हम कॉमन नहीं लेते और बनाते तो नहीं बनता, बिल्कुल बनता, फर्क बस इतना आता कि थोड़ा बड़ा नंबर आता, हम कॉमन ले लिए तो छोटा नंबर आ गया और इजी कर दिए, बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद भी है क्या, नहीं है, यानी फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको बनाएंगे कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। चलो बिना देरी किए फटाफट कोशिश करते हैं। A leading library has a fixed charges for the first 3 days। देखो हम लोग ऑटो में बैठते हैं बेटा, तो सबसे पहले ऑटो वाला बोलता है ना कि 5 रुपया तो मिनिमम लेंगे, चाहे आप आगे जाओ 10 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तुरंत बैठ के उठ जाओ 5 रुपया लेंगे, और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा 3-3 रुपया जुड़ते जाएगा, बात क्लियर है। मतलब कुछ किसी स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू ये तय कर रखा है कि 5 रुपया लेंगे। इसी तरह लीडिंग लाइब्रेरी ने पहले 3 दिन का 3 डेज का, ठीक है, ये वैल्यू बता चुका है कि 3 दिन का मेरा जो किराया है वो फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, और बाकी के दिन आप अगर रखना चाहते हैं तो पर डे फिर एडिशनल चार्जेस जुड़ते रहेंगे, क्लियर है। इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है और आपको फिर फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज निकालना है, बात क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो एक बार कर लेते हैं, यहां पर लिखते हैं अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज 3 दिन के लिए, एंड द एडिशनल चार्जेस फॉर द ईच आफ्टर देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद जितने सारे दिन आएंगे उसका एडिशनल चार्जेस लगेगा। फिर क्या बोला, सरिता पेड 27 रुपीज, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इज इक्वल टू x रुपीज एंड एडिशनल चार्जेस फॉर पर डे इज इक्वल टू y रुपीज, इतना लिख देते हैं पहले, उसके बाद इसका इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो यहां लिखते हैं लेट, चलो यहां से लिखते हैं लेट द फिक्स्ड चार्जेस फॉर 3 डेज इज इक्वल्स टू रुपीज x, ठीक है, मान लिया कि x रुपीज 3 दिन का फिक्स चार्ज, एंड द एडिशनल चार्जेस किसके लिए बताओ तो, एडिशनल चार्जेस फॉर पर डे, ठीक है, पर डे इज इक्वल्स टू कितना है रुपीज y, क्लियर है। अब इन दोनों को मिला के क्या बोल रही है सरिता, क्या बोल रही है, सरिता पेड 27 रुपीज, सरिता ने 27 रुपए पेड किए, कितने रुपीज पेड किए 27 रुपीज,
तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर सरिता, ठीक है, सरिता के लिए। सरिता के लिए क्या है, सरिता ने 27 रुपये पेड किए, तो हम 27 रुपीज पेड कर लें। कैसे पेड किए, तो यहाँ पर देखो 27 रुपीज फॉर केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन तक बुक को रखा और उन्होंने 27 रुपीज पेड किए। तो इतना बताओ, अगर वो 7 दिन तक रखती है बाबू, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है जो कि x रुपीज है, तो 4 दिन ना बचा, तो 4 दिन का कितना है y रुपीज। तो मेरे पास क्या बन गया इक्वेशन, ये 3 दिन का x है, तो यहाँ 3x नहीं लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 3x में 3x नहीं सिर्फ x लिखेंगे, क्योंकि ये 3 दिन का पैसा है। अरे 4 दिन का पैसा नहीं है, 4 दिन में ये 1 दिन का पैसा है, 1 दिन का, ठीक है, ये 1 दिन का पैसा है y। इसी तरह से 2 दिन 3 दिन और एक्स्ट्रा 4 दिन इसको लाया जा रहा है। एक्स्ट्रा कितना लाया, 4 दिन, तो y y y y करके 4 बार एक एक दिन का पैसा लगेगा, मतलब इधर 4y लगेगा। तो सरिता के लिए जो इक्वेशन हो जाएगा वो फिक्स चार्जेस x प्लस, और जो 4 दिन बचा, x कितने के लिए, 3 दिन के लिए हो गया, 3 दिन, और उसने टोटल कितना रखा था 7 दिन, तो और 4 दिन बचा उसके लिए, तो 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 27। फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या किए, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको बोलेंगे कि 7 दिन तक आप मेरा बुक रखेंगे, तो मैं आपसे 3 दिन का फिक्स चार्ज लूंगा, 3 दिन का मैंने x रुपीज ले लिया, और आगे का पर डे का मैं जोड़ूंगा 2 रुपया करके। तो पर डे का 2 रुपया करके जोड़ेंगे, तो 4 दिन का 4 दूनी 8 रुपया जोड़ेंगे कि नहीं। इसी तरह 4 को इंटू कर दिया एडिशनल चार्जेस पर डे। यहाँ देखिए पर डे 1 दिन का y है, तो 1 दिन का अगर y है तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। और फिक्स चार्जेस में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लिख चुके हैं फॉर 3 डेज, यहाँ लिख चुके हैं 3 डेज, तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं। बात क्लियर है, समझ आया। चलो, तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। उसके बाद इसी तरह एंड किसके लिए बता, यहाँ और एक बच्ची होगी सरिता इतना, वाइल सुसी, ठीक है, SUSY, सुसी अजीब सा नाम है, फॉर सुसी, एंड सुसी के लिए, एंड फॉर द सुसी यहाँ लिख देते हैं, एंड फॉर सुसी SUSY, सुसी। सुसी के लिए क्या है, सुसी के लिए है कि उसने कितना पैसा दिया, 21 रुपया, 21 रुपया दिया, कितने दिन के लिए, फॉर द बुक केप्ट इन 5 डेज। तो 5 डेज में तो बड़ा आसान है, x मतलब ये 3 दिन का पैसा था, बचा क्या, 5 दिन में 3 दिन चल गया तो कितना बचा, मात्र 2 दिन, 5 दिन में 3 दिन चल गया तो 2 ही दिन ना बचा। अब 2 दिन को y रुपीस करके देगा तो 2y बनेगा, और ये दोनों मिला के 21 रुपया दे रहा है, ठीक है। बस यहीं तक समझना था बेटा, बन गया इक्वेशन। अभी दोनों को सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो करते हैं, यहाँ x सेम है तो लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहीं पर लिख देते हैं, जब जगह है तो फिर क्या दिक्कत है। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से हमने पाया, क्या पाया, वी गेट, क्या पाया, जो पहला इक्वेशन है बड़ा वाला उसको पहले लिख दीजिए। तो कौन बड़ा है, 27 बड़ा लग रहा है, चलो इसको पहले लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है 27, फिर लिख दे दूसरा वाला x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 21, लिख दिया, इधर साइन दे दिया। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, क्यों, कैसे पता चला कि सब्ट्रैक्ट करना है, देखो जब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तभी तो कटेगा, सब्ट्रैक्ट कर दिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर आपने नहीं लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर, कोई जरूरत है नहीं लिखने की, ठीक है, एकदम नहीं लिखना है, आप यहाँ पर डायरेक्ट कीजिए, उतना समझदार है वो जांचने वाला कि आपको मार्क्स नहीं काटेगा वो, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। हम लोग खुद जाते हैं, ऐसा लिखते हैं, वहां पर जितने सारे टीचर्स कॉपी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, हम भी CBSE कॉपी चेकिंग में जाता हूं मैं, तो उसमें जितने सारे टीचर्स कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो वो सब लोग इसको देते हैं नंबर ऐसे में, ठीक है, क्योंकि पता चलता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है, तभी यहाँ पर किया है, ठीक है, बार बार सब्ट्रैक्टिंग एडिंग लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक। चलो x और x दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी खत्म हो गया, प्लस में माइनस में, 4y प्लस में 2y माइनस में, तो कितना बचा 2y, उसमें किस में, प्लस में कि माइनस में, ऑफ कोर्स प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है ना। 27 प्लस में 21 माइनस में, तो कितना बच गया 6 बच गया ना प्लस में, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6/2, यहाँ इनटू में था, 2 1 2 2 3 6 है ना, तो y इज इक्वल टू 3, ये y का वैल्यू आ गया बेटा 3। y क्या था बताओ, एडिशनल चार्जेस, y क्या था एडिशनल चार्जेस, देखो यहाँ पर लिखा है एडिशनल चार्जेस पर डे, मैंने प्रत्येक दिन उसका 3 रुपया ले रहा है। अब निकाल लेते हैं उसका फिक्स चार्ज कितना था, किसी में एक में लगा देते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में, तो इक्वेशन 1 ही हमको इजी लग रहा है, चलो इक्वेशन 1 में लगा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 1। तो 1 में क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, यहाँ लिख देते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। फिर y का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, x जैसे के तैसे लिख दिए इज इक्वल टू, ये 4 तिया 12 जो था बेटा, ठीक है, यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। तो x बराबर 27, अरे प्लस में जो 12 है उधर चल जाएगा, माइनस में 12। तो x बराबर 27 में से 12 गया तो 7 में से 2 गया तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1, 15। मतलब ये साफ जाहिर हो गया कि 15 रुपया उसका क्या है, फिक्स चार्ज है। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और पर डे वो 3 रुपया लेगा। बात क्लियर है? तो यहां लिख देते हैं देयरफॉर फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज इज इक्वल्स टू ₹15, है ना, 15 हो गया। एंड एडिशनल चार्जेस फॉर पर डे प्रत्येक दिन के लिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू रुपीज कितना रुपया पर डे के लिए। देखो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आता है 3 और x का वैल्यू कितना आया 15, तो x हो गया क्या, फिक्स चार्ज, और y हो गया 3 रुपीज पर डे के लिए। अब चाहते तो आप चेक भी कर सकते हैं, 15 रुपया और कितना दिन रखा था ये, देखो तो ये कितना दिन रखा था, 4 को 3 से गुना किया, 4 तिया 12 और 15, देखो 12 और 15 27 रुपया हो गया ना, हो गया कि नहीं। तो ये फाइनली चेक भी हो गया कि हाँ हमने सही बनाया। तो आज का क्लास पूरी तरह से एक्सरसाइज 3.3 हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग इसी चैप्टर का एनसीईआरटी का टोटल एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो चैनल है वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए नहीं है, पूरा एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर का बेसिक, साथ ही एनसीईआरटी के टोटल एग्जाम्पल्स, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद 100 में 100 मार्क्स मैथ में लाएंगे। 90+ मार्क्स आपको कोई नहीं हरा सकता, उतना मार्क्स आएंगे ही बोर्ड में, आपके कॉपी को फोड़ के रख देंगे, एग्जाम को फोड़ के रख देंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।